नमस्कार। मैं सावित्री यादव यस के क्राइम सफर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम सफर की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज तक मैंने आप लोगों को तमाम कहानी सुनाई है, तमाम स्टोरियां सुनाई और आप लोगों ने सराहा भी, अपना आशीर्वाद, अपना प्यार भी दिया। पर आज की जो कहानी है वो बिल्कुल दिल को छू लेने वाली। कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता विश्वास और भरोसे का होता है, और कभी कभी ये भरोसा टूट भी जाता है, और जब टूटता है तो कई जिंदगियां तबाह और बर्बाद हो जाती है। बाकी कई लोग इस रिश्ते को बखूबी निभाना चाहते हैं, बखूबी चलाना चाहते हैं, और इसके लिए वो अपनी हर खुशी को कुर्बान करते हैं। आज की कहानी जो एक कहानी है, इसको कहानी नहीं कहा जा सकता, इसको तो दिल को छू देने वाला वाकया कहा जा सकता है। और अभी कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा, चंद दिन पहले की अगर जो बात की जाए अतुल और निकिता की, तो ये भी एक पति पत्नी का ही रिश्ता था, और इस पे तमाम तरह के कड़वे शब्द, कड़वे सवाल, घर से लेकर कोर्ट तक तमाम बातें हुई, और एक व्यक्ति सदा के लिए इस दुनिया को छोड़ के भी चला गया। बाकी कहते हैं कि मौत और नींद में फर्क। नींद भी मौत के ही समान होती है, कुछ देर के लिए इंसान मर जाता है, और फर्क इतना ही होता है कि जो मौत का फासला होता है, मौत जब होती है तो इंसान सदा के लिए सो जाता है। ऐसे ही एक आज की खामोश एक कहानी, एक स्टोरी। एक लड़का 36 साल उम्र, जिसका नाम विवेक, और पत्नी सृजना, जिसकी उम्र 32 साल। एक इंस्टा रीलर, सोशल मीडिया पे ढेर सारे इसके फैन फॉलोइंग, और ये अपनी जिंदगी की छोटी बड़ी चीजों को इंस्टा पे पोस्ट करती है, और जितने फॉलोअर पोस्ट का इंतजार करते रहते कि कब अब नई पोस्ट आएगी। और इस कहानी की शुरुआत कुछ 10 साल पहले से होती है। एक ऐसी लव स्टोरी जो कि दिल को झकझोर देने वाली है। आप पूरा इसको जरूर सुनिए। विवेक, जिनका जन्म 1988 में होता है, घर में माता पिता, सब कुछ अच्छा। धीरे धीरे समय बीतने लगता है, जैसे जैसे विवेक बड़ा होने लगता है, उसकी पढ़ाई में रुचि बढ़ने लगती है। फिजिक्स का एक तरह से पढ़ाई भी एक शौक ही होता है, एक पैसा नहीं होता है, और अगर जो मन लगा के कर लिया जाए तो अपना ही नहीं बल्कि अपने इलाके, अपने देश, अपने जवार का नाम भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता है। अबे जो विवेक है, इसको एक शौक रहता है, सितारों की जानने की कोशिश करता, सितारों के बारे में पढ़ना चाहता, और धीरे धीरे अपने इलाके की स्कूल से पढ़ाई करता है, कॉलेज में जाता है, और जब कॉलेज में जाता है तो इसकी मुलाकात एक लड़की जिसका नाम सृजना होता है, सृजना से होती है। इनकी दोस्ती होती, और सृजना भी विवेक को उस हद तक प्यार करने लगती है, उसके हर छोटी बड़ी चीजों का ध्यान रखने लगती है। अब दोनों की दोस्ती में ये लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने, और एक दूसरे के साथ जीवन अच्छे से गुजार सकते हैं। इसके बाद दोनों का प्यार परवान चढ़ता है, और 2020 में दोनों के घर वालों की रजामंदी से ये विवेक और सृजना की शादी कर दी जाती है। शादी बड़े धूमधाम से होती है, सब कुछ अच्छा चलता है। बाकी शादी के कुछ दिनों बाद ही विवेक को अपने पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना होता है, अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए, जिसमें सृजना भी भरपूर साथ देती है।
और जब अमेरिका जाता है तो अपनी पत्नी सृजना को भी लेके जाता है। अब दोनों वहां जाते हैं और बड़े ही खुशहाल जीवन जीने लगते हैं और साथ ही सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं। सोशल मीडिया का चूंकि जमाना चल रहा है और जो सृजना है अपने एक एक मोमेंट को, अपनी एक एक खूबसूरती को, अपने एक एक पल को कैमरे में कैद करती, सोशल मीडिया पे डालती। लोग देखते, लोग सराहते, अच्छे बुरे कमेंट जिसके जो मन में आता करते। इसमें फैन फॉलोइंग भी ज्यादा हो जाती। कुछ लोग बेसब्री से इंतजार करते इस कपल का कि कब नई पोस्ट आएगी। समय गुजरता रहता है। बाकी कुछ ही समय के बाद लगभग 1.5 से 2 साल गुजरते हैं। एक दिन विवेक के नंबर पे फोन जाता है। पता चलता है कि उसकी मां मर गई। इसके बाद अमेरिका से वो सीधे फिर इंडिया आते हैं, पति पत्नी। मां का अंतिम संस्कार करते हैं, 13 ही करते हैं। अब इसी बीच एक दिन विवेक का सिर दर्द करता है और सिर दर्द ज्यादा तेज होता है। कुछ जांचें होती है और जांचें जब होती है तो बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है, क्योंकि ये कोई नॉर्मली दर्द नहीं था, बल्कि पता चलता है कि विवेक के सिर में ब्रेन ट्यूमर है। और जब इस बात को दोनों जानते हैं तो बेतहाशा उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। बाकी जो है विवेक हिम्मत नहीं हारता है, ना ही सृजना। कहते हैं कि साइंस इतनी तरक्की कर लिया और हम लोग तो अमेरिका जैसे इलाके में रहते हैं, अमेरिका जैसे सिटी में रहते हैं, तो वहां एक से बढ़ के एक डॉक्टर हैं, इलाज हो जाएगा। अब दोनों फिर अमेरिका लौटते हैं और तब तक जब वहां जांच होती है तो पता चलता है कि ये लास्ट स्टेज यानी 3rd स्टेज पे है। अब सर्जरी होती है और जब सर्जरी होती है तो जो सृजना है अपने पति का खास ख्याल रखती है। उसके सोने से लेके उसके जागने तक और उसके दवा से लेके उसको कहाँ ले जाना है, कहाँ घुमाना है, क्या खिलाना है, क्या पहनाना है, सारी चीजों का ध्यान। और एक बार के लिए दोनों पति पत्नी ये भूल जाते हैं कि उन्हें कोई बीमारी भी है। इस बीमारी से लड़ने की कोशिश करते हैं और सृजना भी अपने प्यार पे पूरा भरोसा करती है। वो ये सोच लेती है कि कई केसेस दुनिया में सुनने को देखने को मिलते हैं कि जिसमें कोई उम्मीद नहीं थी, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, फिर भी इंसान ठीक हो गया और अपनी जिंदगी जी रहा है। दोनों ने भी पूरी कोशिश की अपने आप को अच्छा रखने का, फिट कर रखने का। समय गुजरते रहता है, गुजरते रहता है। बाकी अब 2024 आ जाता है और जैसे 2024 आता है एक बार फिर विवेक के नंबर पे फोन बजता है और इस बार बड़ी दुखद घटना होती है। विवेक का छोटा भाई जो कि रोड एक्सीडेंट में इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। अब इधर कुछ समय पहले मां मरी, फिर पता चला कि विवेक को ब्रेन ट्यूमर है। अब छोटा भाई, इन सब सारी बातों को लेकर विवेक सोचने लगता है और फिर इंडिया आता है और उसकी हालत फिर से खराब होने लगती है। जैसे ही यहाँ का सारा मामला निपटता है फिर से अमेरिका जाते हैं और इस बार डॉक्टर चेक करता है तो अपने हाथ खड़े कर लेता है। कहता है कि अब समय बहुत कम बचा है, वक्त बहुत कम बचा है, 6 महीने लगभग जिंदगी है। इसमें जो विवेक है उसके बाल भी सिर से हटा दिए जाते हैं। बाकी जो सृजना है अपने प्यार को पाने के लिए, अपने प्यार को खुश रखने के लिए, अपने प्यार को, अपने पति को, कहते हैं कि एक प्रेमिका, एक पत्नी, एक प्रेयसी, तमाम नाम दिए गए। अगर जो नाम की बात की जाए तो पति पत्नी के रिश्ते का कोई नाम ही नहीं है। ये प्रेम एक ऐसा अटूट होता है जो कि किसी गवाह और किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं होती, अथाह प्रेम होता है और इसकी
कभी कोई कल्पना भी नहीं कर पाता है कि ये प्यार कितना है और कब तक चलेगा। 7 जन्म की लोग बात करते हैं, पर उससे भी अगर जो कुछ ज्यादा वक्त मिले तो उसमें भी प्यारे कपल जीना चाहते हैं। अब ये अपने पति के बाल हट जाने की वजह से अपने बाल छोटे करवा लेती है। इंस्टा पे हमेशा इसकी पोस्ट आती रहती है, चाहे विवेक को नहलाना हो, धुलाना हो, खिलाना हो, घुमाना हो, दवा हो, यहाँ तक कि हॉस्पिटल में जब एडमिट होता है, सर्जरी होती है, तब की भी सारी पोस्ट इंस्टा पे चलती रहती है। अब जब ये जान जाती है सृजना की अब 6 महीने का वक्त है, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती, सोचती है मैं इसको बदल के दिखाऊंगी। अब 2023 में तो अपने पति की जन्मदिन मनाती, बाकी 2024 में भी अब जन्मदिन मनाना चाहती है, पर ऐसा हो नहीं पाता है। और अगर जो बात की जाए 19 दिसंबर की, तो विवेक सोता तो है नींद में, पर शायद सदा के लिए नींद होती है, सुबह उठता ही नहीं। सृजना पूरी तरह से टूट जाती है और इन 10 सालों में ही उसकी इस कहानी की एंडिंग हो जाती है। और इस कहानी नहीं कहा जा सकता, इसको कहानी नहीं कहा जा सकता, ये दिल को झकझोर देने वाली एक वाकया जो कि सृजना के साथ हुआ। कुछ लोगों को जिंदगी तो मिली है, पर उसको जीना नहीं चाहते, एक दूसरे को कोसने में निकाल देते। और कुछ लोगों को ऐसी प्यारी जिंदगी तो मिली, उसको जीना भी चाहते, पर उनके पास वक्त ही नहीं, उनको तो कहीं और से बुलावा आ जाता है। जैसे कि विवेक को आ गया, सृजना अकेली हो गई। अब सृजना तो अकेली, विवेक इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है। अब जितने फैन सबको सृजना की चिंता है। सृजना को शायद ज्यादा लोग जानते तो नहीं, पर जितने भी जानते हैं उतने बहुत है। और उनके साथ साथ मैं भी यही दुआ करती हूँ कि सृजना की आगे की जिंदगी ऊपर वाले अच्छे से बिताएं और उसको एक नई राह मिले, और उस राह पे वो जिस भी मंजिल को चाहे उस मंजिल को पाए, और साथ ही विवेक की आत्मा को शांति प्रदान हो। आज की कहानी सुनाने में, बताने में दिल में एक मरोड़ से उठ रही, एक कचोट से उठ रही कि इतने प्यारे कपल, इतने लविंग कपल, दोनों एक दूसरे को चाहते थे, दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे, दोनों पति पत्नी थे, दोनों प्रेमी प्रेमिका थे, बाकी अपनी जिंदगी को जीना चाहा पर जी ना सके। और यहीं अगर जो बात की जाए अतुल और निकिता की, तो दोनों एक दूसरे के साथ तानाकसी में जिंदगी काट दी और एक दुनिया को छोड़ के गया, बाकी तमाम तरह के सवाल खड़े करके चला गया। और यहां तो सारे सवाल ही समाप्त हो जाते हैं। तो पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा मिसाल भी होता है जहां कुछ लोगों ने पति पत्नी के रिश्ते पे तमाम तरह के सवाल खड़े कर दिए थे अभी अतुल और निकिता की बात पे। और यहाँ देखिए सृजना और विवेक की बात की जाए तो ये मिसाल है। तो आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों का कमेंट, आप लोगों की सलाह बेहद मायने रखती है। और आप ही लोगों के भरोसे, आप ही लोगों के साथ की वजह से मेरी भी यही कोशिश रहती है कि मैं छोटी बड़ी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाती रहूं। तो आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।